आज की मूवी का कहानी सिर्फ किसी हॉन्टेड जगह की नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया की है जो आपकी यादों, डर और पागलपन को जिंदा कर देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, रियलिटी और नाइटमेयर के बीच का फर्क पूरी तरह खत्म होता चला जाएगा। हर नया कमरा एक नया राज खोलेगा, हर मोड़ पर एक नया खौफ इंतजार करेगा और एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते आप भी यही सोचोगे, क्या बैकरूम से वाकई कोई जिंदा बाहर निकल सकता है। कहानी की शुरुआत 19s के एक पुराने वीडियो टेप से हुई। एक साइंटिस्ट नरेन वार्न एक अजीब और अनजान जगह में भटक रहे थे, जिसे बैकरूम्स कहा जाता था। हर तरफ पीली दीवारें, खाली कमरे और इन्फिनिट कॉरिडोर्स नजर आ रहे थे। ये जगह किसी नाइटमेयर से कम नहीं लग रही थी। नरेन अपने कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और मदद के लिए रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर उसका खून जम गया। दूर से एक बड़ा और डरावना क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नरेन भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन बच नहीं पाया। कुछ ही पलों बाद वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और वीडियो अचानक बंद हो जाती है। सालों बाद कहानी का फोकस क्लार्क नाम के एक फर्नीचर स्टोर ओनर पर शिफ्ट होता है। क्लार्क की जिंदगी पहले ही प्रॉब्लम्स से भरी हुई थी। उसका बिजनेस लगातार नुकसान में चल रहा था, उसकी शादी टूट चुकी थी और अल्कोहलिज्म ने उसका पर्सनल लाइफ को भी बर्बाद कर दिया था। एक दिन स्टोर के बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम चेक करते वक्त क्लार्क को दीवार के पीछे से एक अजीब रोशनी नजर आई। जब उसने उस दीवार को टच किया तो कुछ इम्पॉसिबल हो गया। क्लार्क सीधे उस मिस्टीरियस बैकरूम्स के अंदर पहुंच गया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हर तरफ खाली कमरे, पुराने फर्नीचर और अजीब आवाजें गूंज रही थी। यहीं उसे नरेन का आईडी बैज भी मिला, लेकिन नरेन खुद कहीं नजर नहीं आया। क्लर्क को जल्दी ही महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। अंधेरे में वही मॉन्स्टर घूम रहा था जो सालों पहले नरेन को मार चुका था। डर के मारे क्लर्क किसी तरह वापस अपने स्टोर लौट आया, लेकिन अब उसका ऑब्सेशन शुरू हो चुका था। क्लर्क ने अपनी एम्प्लॉई केट और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को बैकरूम्स दिखाने का फैसला किया। तीनों कैमरा लेकर उस जगह के अंदर घुस गए। शुरुआत में सब कुछ एक एडवेंचर जैसा लग रहा था, लेकिन फिर बॉबी को एक अजीब रूम में उतारा गया जहां हर तरफ पुराने कपड़े बिखरे हुए थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि उन कपड़ों में बॉबी की वो टी शर्ट भी मौजूद थी जो उसने कुछ घंटे पहले पहनी हुई थी, जैसे बैकरूम्स फ्यूचर और रियलिटी दोनों को तोड़ रहा हो। तभी उस क्रिएचर की आवाज सुनाई दिया। अगले ही पल बॉबी की जिंदगी का आखिरी पल बन गया। मॉन्स्टर ने बॉबी को घसीटकर अंधेरे में ले लिया। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। केट अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वो भी बैकरूम्स के मेज में खो गई। क्लर्क उस जगह पर अकेला रह गया। वो भागते भागते एक अजीब कमरे में पहुंच गया जहां कुछ इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स खड़े थे। इनका नाम था स्टिल लाइफ, इंसानों की इम्परफेक्ट कॉपीज, ना पूरी तरह जिंदा ना पूरी तरह मुर्दा। इस पॉइंट के बाद क्लर्क का दिमाग धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद क्लर्क की थेरापिस्ट मेरी क्लाइंट को उसका एक डिस्टर्बिंग मैसेज मिला। उसने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मेरी क्लर्क को ढूंढने उसकी स्टोर पहुंच गई और बिना सोचे समझे वो भी बैकरूम्स के अंदर चली गई। अंदर उसे क्लर्क मिल गया, लेकिन ये वो क्लर्क नहीं था जिसे वो जानती थी। बैकरूम्स ने उसे पागल बना दिया था। क्लर्क ने मेरी को बताया कि बैकरूम्स हर इंसान की यादों को कॉपी करता है। यहाँ हर कोई चीज किसी न किसी मेमोरी का डिस्टॉर्टेड वर्जन होती है। तभी मेरी ने एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी की। एक फ्रीज के अंदर कैट का कटा हुआ सर रखा हुआ था। ये देखकर मेरी की रूह कांप गई। क्लर्क अब रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क खो चुका था। क्लर्क स्टिल लाइफ क्रिएचर्स के साथ एक फेक फैमिली बनाकर रहना चाहता था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि बैकरूम्स का सबसे पावरफुल स्टिल लाइफ उसके सामने आ गया। क्लर्क ने उसे दोस्त समझकर बात करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर ने उसकी गर्दन काटकर उसे मार दिया।
क्लर्क का ऑब्सेशन उसकी मौत का कारण बन गया। अब मेरी पूरी तरह से अकेली थी। वो जान बचाने के लिए बैकरूम्स के एंडलेस कॉरिडोर्स में भागती रही। हर जगह उसके बचपन की यादों के डिस्टॉर्टेड वर्जन नजर आ रहे थे। पुराने घर, पुरानी गालियां और उसकी जिंदगी के भूले हुए पल, जैसे बैकरूम्स उसके दिमाग के अंदर घुस गया हो। अगर आपको अपनी पुरानी यादों से बनी हुई एक डरावनी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाना पड़े तो आप क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना। मेरी भागते भागते एक जगह पहुंच जाती है जहां उसका सामना फिर से उसकी स्टिल लाइफ क्रिएचर से हो गया। इस बार वो भागी नहीं, उसने हिम्मत दिखाई और उस क्रिएचर पर हमला कर दिया। अपने बचपन के घर से जुड़ी हुई एक पत्थर की टुकड़ी से उसने मॉन्स्टर को बुरी तरह मारा। इसी बीच एक इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट हो गया और पूरी जगह गैस से भरने लगी। मेरी किसी तरह वहां से भाग निकली और आखिरकार उसे एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने रेस्क्यू कर लिया। यहीं मेरी की मुलाकात फिल नाम के साइंटिस्ट से हुई। फिल ने बताया कि एसिंक सालों से बैकरूम्स पर रिसर्च कर रहा है। उनका असली मिशन उस जगह का डिटेल्स निकालना और उसे समझना था। लेकिन सच ये था कि बैकरूम्स किसी के कंट्रोल में नहीं था। वो एक ऐसी जगह थी जो इंसानों की यादों को कॉपी करती थी और उन्हें अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेती थी। मूवी के एंडिंग में एक और ट्विस्ट सामने आता है। अंदर उसकी स्टिल लाइफ कॉपी बन चुकी होती है। यानी मेरी तो बच गई, लेकिन उसकी यादें अब हमेशा के लिए बैकरूम्स का हिस्सा बन चुकी थी। और इसी के साथ ये डिस्टर्बिंग और माइंड बेंडिंग हॉरर स्टोरी खत्म हो जाती है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या बैकरूम्स सिर्फ एक जगह है या फिर वो इंसान के दिमाग के अंधेरे कोने का फिजिकल रूप है?